हाय, माय नेम इज़ अनंत आर्या और मैंने अभी जस्ट मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में एडमिशन लिया है। तो बहुत सारे दोस्तों के, आप लोगों के बहुत सारे डीएम्स आए कि आखिर क्या स्ट्रैटेजी थी कि जिसने मुझे 277 लास्ट ईयर जो मेरे मार्क्स थे उससे मैंने 647 मार्क्स स्कोर करे। तो मैंने पिछले 4 ड्रॉप्स में एक चीज़ कॉमन देखी, वो ये थी कि दीपावली से पहले का फेज़ और दीपावली से बाद का फेज़ में बहुत सारा डिफरेंस होता है। जैसे कि दीपावली से पहले आप 3-4 महीने हुए रहते हैं आपको कोचिंग में, तो आप उसके मटेरियल फॉलो करते हो, टीचर्स भी स्लो पढ़ाते हैं, प्लस क्या है कि आपके पास थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहता है तभी कि चलो कोई बात नहीं, तभी बैकलॉग्स भी कम रहते हैं, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी रहती है कि नहीं ये चीज़ें जो है ना हम कर लेंगे। लेकिन जब आप दीपावली के बाद आते हो तो बहुत कुछ चेंज हो जाती है। जैसे कि टीचर्स लोग थोड़ा स्पीड पढ़ाने लगते हैं, जो चैप्टर्स आपको पसंद नहीं है वो स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आपके थोड़े मार्क्स भी कम अगर आने लगते हैं क्योंकि प्रीवियस पोर्शन के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो और बैकलॉग्स भी हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को, फैक्टर्स को मिला के ना निगेटिविटी आने लगती है दिमाग में कि आखिर इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा। तो एक ये दीपावली जो एक ट्रांजिशन फेज बन जाता है बच्चों के लाइफ में, और उसके बाद आपके अंदर कहीं ना कहीं निगेटिविटी आती है। और इस चीज़ को लेकर के अगर आप बैठ जाते हो, जो चीज़ें आप लेके बैठते हो कि नहीं क्या कहते हैं अब मेरा नहीं होगा, तो लिटरली वो आपको अफेक्ट करता है। अगर आप पॉजिटिविटी में हो कि नहीं क्या कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, लिटरली मेरा जो रूटीन है, मेरा जो शेड्यूल है वो मैंने फॉलो करूँगा तो मेरा आगे देखा जाएगा जो भी होगा, लेकिन मेरे साथ अच्छा ही होगा। तो लिटरली मैं इसी को लेकर के मैंने दीपावली के बाद आखिर ऐसा क्या क्या स्ट्रैटेजी रखी। तो मैं 6 स्ट्रैटेजी आपको साथ शेयर करना चाहूँगा जो 6 टिप्स की तरह है। और इसे डिस्क्लेमर भी आप लो, क्योंकि बिल्कुल भी ये नहीं है कि एग्जैक्ट आपको फॉलो करना है। हर इंसान की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, वो अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं सुबह पढ़ना प्रेफर करता, तो बहुत सारे बच्चे जो रात में पढ़ते हैं और वो अच्छा भी है उनके लिए। तो इसीलिए आप सिर्फ पॉइंट सुन लो जो मैंने फॉलो किए थे, आपको जो भी लगे अच्छा उसमें से आप अपने अकॉर्डिंग उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है शेड्यूल। जैसे कि मैंने अपना क्या किया था, मैंने अपना एक शेड्यूल जो है 10 घंटे पढ़ने का फिक्स किया हुआ था कि नहीं मैं 10 घंटे मिनिमम पढ़ूंगा। जैसे कि मैं जिस दिन टेस्ट देता था, क्योंकि अब उसके बाद मैंने दिसंबर के बाद टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था, तो क्या था कि उस दिन मेरे शेड्यूल में 14 घंटे, 15 घंटे या फिर 16 घंटे भी टाइम जाते थे, क्योंकि मुझे फिर से क्या कहते हैं उस टेस्ट पेपर को देखना होता था। तो आप एक शेड्यूल बनाओ। जैसे कि मेरे शेड्यूल में क्या था कि मैं सुबह उठने वाला लड़का था, तो मुझे सुबह फ्री माइंड मिलता था। तो मैं उस टाइम जैसे लंच से पहले मैं चीज़ें याद करने वाले को प्रेफर करता था। जैसे कि बायो मैंने पढ़ लिया 2 घंटे, उसके बाद से फिर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिक्स में भी कुछ ऐसे चैप्टर्स जो मैं स्किप कर देता हूँ बार बार, कुछ चीज़ें उसको मैं कंसिडर करता था। लेकिन जब लंच के बाद होता था मेरे टाइम, तो वो प्योरली मैं फिजिक्स को, लाइक जैसे कि मुझे क्वेश्चंस बनाने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, तो उस पर मैं ध्यान देता था। तो इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल को फिक्स करो और 10 घंटे मिनिमम उसको कम से कम ये बनाओ कि ये एक मेरा बेस बन जाए कि 10 घंटे तो मुझे पढ़ने ही। और दूसरा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे क्या है कन्फ्यूज़ हैं आजकल। उन्होंने इंस्टीट्यूट ली है उतने पैसे दे करके, तो ऑब्वियस बात है वहाँ के मॉड्यूल्स मिलते हैं, टीचर भी मॉड्यूल्स को फॉलो कर देते हैं और बच्चे कहीं ना कहीं इससे डेविएट हो जाते हैं। ऑब्वियस बात है, मैं भी जब क्या इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, तो मुझे याद है कि मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया था मॉड्यूल को, और उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो आपको क्या है कि डिसाइड करना है कि अभी, क्योंकि 6 महीने आप जो अभी डिसाइड करोगे वही अभी आगे चलेगा, क्योंकि आपको दिमाग में रखना है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसे मुझे रिवीजन भी करना है। ये नहीं कि क्या कहते हैं अभी बस एक बार सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बना लिए, एक चैप्टर के थाउजेंड्स क्वेश्चन लगा दिए और बाद में मैं रिवाइज ही नहीं कर पाऊँ। इसीलिए एक सेलेक्टेड चुनो आप मटेरियल को, लाइक क्या कहते हैं एक नोट्स हो गया आपका, वो फिक्स होना चाहिए, और एक कोई भी अदर हेल्प बुक, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप वो हेल्प बुक में भी आप क्या करो, एक बार जब आपने बनाया उसमें कुछ डाउट्स निकले तो उसे आप टिक करके रखो, ताकि रिवीजन करने में बहुत कम टाइम लगे। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको क्या पढ़ना है। और जैसे कि शेड्यूल बना, हम अभी मोटिवेटेड रहते हैं, तो क्या होता है कि हम 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने तक पढ़े, फिर कहीं ना कहीं एक बार ब्रेक मिला तो वो कंसिस्टेंसी गायब हो जाती है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, अभी आज जो मेरा सिलेक्शन हुआ है, कहीं ना कहीं
पहले कहीं ना कहीं मेरी कंसिस्टेंसी बीच में ब्रेक होती थी, मैं बीच में रुकता था। कभी अगर कुछ किसी वजह से बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो क्या होता था कि अब वो 7 दिन अगर बेड रेस्ट पे हूँ तो उसकी वजह से फिर क्या कहते हैं पूरा महीना गया। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं निगेटिविटी आने लगती है कि हाँ अब फिर से पढ़ना है, सब कुछ भूले। इसीलिए एक कंसिस्टेंसी रखो। अगर आपकी तबीयत भी खराब है तो बिल्कुल आप जो है आप थोड़ा ना थोड़ा करके पढ़ना, डेली का आप बुक के टच में रहो। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो सच में मैटर करता है, जिसने मुझे सच में एक बूस्ट दिया, और ये है सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट करना। लिटरली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जब मैंने टारगेट रखा था कि मैं दिसंबर तक में, स्टार्टिंग के दिसंबर में कंप्लीट कर लूँगा, बट मैं घर गया, थोड़ा सा पढ़ाई, ऑब्वियस बात है घर जाने के बाद आपकी ब्रेक लगती है, तो मैंने फिर वो जनवरी में जाके कंप्लीट करा। तो इससे मुझे हेल्प क्या मिली कि मुझे टाइम मिल गया कि मैं एक तो फुल सिलेबस टेस्ट दे सकूं, दूसरा है कि उसी टेस्ट में जिस टॉपिक के क्वेश्चन मुझे नहीं बन रहे हैं, या फिर मुझे लग रहा है कि ये चैप्टर्स क्या कहते हैं मुझे रिवीजन करना है, या मेरे लिए क्या कहते हैं एक मेरा वीक पॉइंट है, मैं उसे स्ट्रॉन्ग कैसे बनाऊँ, तो इसके लिए आप टाइम निकाल सकते हो। बट अगर मैं बहुत सारे बच्चे को देखता हूँ, वो टारगेट रखते हैं कि यार मई में एग्ज़ाम है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्च लास्ट में कर लेंगे या फिर अप्रैल तक में कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि आपको फिर और भी चीज़ें हैं, रिवीजन करना है। 98 चैप्टर होते हैं, और आप सोचो कि अगर आपके पास 1 महीने भी टाइम है ना, तो वो भी कम पड़ता है। एक दिन में 3 चैप्टर पढ़ना है, फिर आपको टेस्ट भी देने हैं, तो कहीं ना कहीं जो है फिजिक्स ही आप अगर रिवाइज करने बैठोगे तो वो टाइम लेगा। चाहे आप कितना बार भी आपने उस चैप्टर को पढ़ा है या केमिस्ट्री पढ़ा है, तो वो टाइम लेता है। इसीलिए आप जो है टारगेट रखो कि फैब एंड तक में सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद आप आराम से रिविजन करें। लास्ट के 2 पॉइंट सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसने मुझे सच में बहुत ज़्यादा मदद करी, वो है एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है ना कि मैं जैसे कि इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, तो मुझे पैकेज पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन करता था कि नहीं यार पैकेज के क्वेश्चंस बनाओ, मॉड्यूल के क्वेश्चंस बनाओ, और कहीं ना कहीं वो आदत जो लगी, मैं एनसीईआरटी से दूर होता गया। लेकिन लास्ट ईयर मैंने खुद को बहुत अच्छे से समझा कि नहीं, एनसीईआरटी ही है। क्योंकि हमारे दिमाग में क्या होता है ना कि यार एनसीईआरटी में तो बहुत थोड़ा ही है, क्या पता बाहर से पूछ ले क्या हो जाए। लेकिन आप पिछले कुछ साल के ट्रेंड देखोगे ना, तो बिल्कुल आपके पास अगर एनसीईआरटी कंप्लीट है, आप 600 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हो। आज के टाइम का ये है, तो इसीलिए एनसीईआरटी को प्लीज़ फोकस करें। एनसीईआरटी को डेली के शेड्यूल में डालें कि आपको एनसीईआरटी बायो तो पढ़ना ही है, केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ना है, और फिजिक्स आज के टाइम में जैसे कि लास्ट ईयर आपने देखा था कि असर्शन रीजन भी आए हुए थे फिजिक्स में भी, तो आपको एनसीईआरटी कंसीडर करके चलना होगा, और एनसीईआरटी पे फुल फोकस रहना चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हैं ही इंपॉर्टेंट, उसके बिना तो काम ही नहीं होगा। इसीलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखें और एनसीईआरटी को अपने शेड्यूल। और 6 जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, वो है पेपर एनालिसिस। लिटरली जिसने मुझे 350 से अराउंड 600 के अराउंड मुझे मार्क्स स्कोर करने में मदद करी। और आप अब क्या है कि आपके प्रीवियस पोर्शंस भी आएंगे और थोड़ा सिलेबस भी ज़्यादा रहेगा, तो अभी से आपको पेपर एनालिसिस करना है। वो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट में बताना कि पेपर एनालिसिस पे कैसे किया जाए, तो वो मैं बता दूंगा। लेकिन आप अभी से उसे ट्राई करो पेपर एनालिसिस करने का। हम क्या करते हैं कि पेपर दे के आते हैं, अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर फेंक दिए कि हाँ ठीक है यार, देख लेंगे, कल पढ़ लेंगे। ये नहीं होना चाहिए। आपको आज के आज ही उसे सॉल्व करना है। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है आप उसे ढूंढो और एक बनाओ, नोटबुक बनाओ, आप उसमें लिखो कि ये क्वेश्चंस मेरे डाउट वाले थे, ये नहीं बने। थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट आप जब धीरे धीरे ये करने लगोगे ना, उसे रिवाइज करने लगोगे, जब आपके मार्क्स बढ़ने लगेंगे, आपको लगेगा कि नहीं, ये जो टाइम गया ना मेरा, वो सच में काम का है। इसीलिए ये 6 पॉइंट हैं आपके लिए, आप बिल्कुल इसे आप कंसिडर कर सकते हो। और मैं आगे और भी, अगर आपको कोई चीज़ की हेल्प मिलेगी, आप कमेंट में बताना कि इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, मैं बिल्कुल बनाऊंगा।